साथियों नमस्कार, जय भीम जय संविधान। मैं मोहनलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल LS 24। साथियों, आज भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती हरदोई जिले में बहुत धूमधाम से उत्साह से मनाई जा रही है। और हरदोई जिले के ऐसे लोग जो संविधान को मानने वाले हैं, समता और समानता को मानने वाले हैं, तमाम लोग अम्बेडकर पार्क हरदोई में पहुंच चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए अपना त्याग और बलिदान कर दिया है। और इसी क्रम में हमारे बीच आज अन्नला वर्मा जी हैं, जो लगातार मैं देखते चले आ रहा हूँ समाज के प्रति अपना महत्वपूर्ण योगदान देते चले आ रहे हैं। मैं बात करूंगा कि सर, आज सबसे पहले आपको 14 अप्रैल की शुभकामनाएं और समाज की तरफ से आपका बहुत आभार बंधन जो आप यहाँ आए हैं। सर, ये 14 अप्रैल जो त्योहार मनाते हैं हम लोग, आके धूमधाम से क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि एक तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया और बहुत सारे हम लोगों के समानता के अधिकार दिए। क्योंकि इससे पहले हमारे हिंदू धर्म व्यवस्था में हमारे समाज का जो बहुजन समाज था, उसको पढ़ने लिखने का, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक उसको अच्छे कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है कि जब उनको संविधान बनाने का मौका मिला तो हमको पढ़ने लिखने, धन संपत्ति रखने का अधिकार मिला। इसलिए हम एक तरीके से ये मान सकते हैं हमारी जो गुलामी थी उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने ही खत्म किया। आज भारत आजाद हुए 76 ईयर हो गए हैं और हमारे लोग आज बड़े बड़े पोस्ट पे आ रहे हैं। आखिर हमारा समाज फिर एकजुट क्यों नहीं हो रहा? ये इसका मूल कारण है कि जो बहुजन समाज है वो जातियों में विभाजित है और जातियों में भी उपजातियों में विभाजित है। 6300 जातियों में लगभग हमारा समाज बटा हुआ है और हर जात एक के साथ साथ अर्थात लगभग 45,000 जातियों में बटे हुए हैं। अगर हम एक व्यवस्था की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण वर्ण से ब्राह्मण जात, क्षत्रिय वर्ण से क्षत्रिय जात, वैश्य वर्ण से वैश्य जात, लेकिन शूद्र वर्ण से सब जातियों ने बनी। अगर हम यादव से लेकर इकट्ठे हो जाएं तो हमारी इस देश में पॉपुलेशन 85% है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको वोट की पावर दी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, nobody can remove our राजनीतिक ताकत हमारे हाथों में नहीं होगी तब तक हमारी समस्या का समाधान होने वाला है। 4 बार इस उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता हमारे हाथों में रही, लगातार हमारे राष्ट्रपति बनते चले आ रहे हैं। फिर कौन सी मतलब चाबी की आप बात कर रहे हैं जो हमारे समाज में परिवर्तन ला देगी? देखिए, हम ये सही है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो रहे, जो हमारे समाज से रहे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके पास कोई अधिकार नहीं था। और जब तक कोई अधिकार नहीं था, केवल मुखौटे के रूप में ये जो मनवादी मानसिकता के लोग थे, मुखौटे के रूप में उन लोगों को रखा ताकि समाज के दलित जातियों के लोगों का, पिछड़ी जातियों के वोट को लूटा जा सके और उन पर शासन सत्ता की जा सके। 14 अप्रैल का जो पर्व है, इसमें एक समाज की भागीदारी रहती है। आखिर हम लोगों ने जो तमाम दलित संगठन है, मूवमेंट है, अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं, लेकिन ये दलित संगठन पिछड़े समाज के बीच क्यों नहीं जा रहे हैं? उसका मूल कारण है बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब है रानाडे, गांधी एंड जिन्ना। और जब तीनों के बीच में बाबा साहब अम्बेडकर ने कंपेरिजन किया तो रानाडे को अच्छा बताया। रानाडे कांग्रेस में और समाज सुधारक थे, तो उनकी जब पट्टी नहीं खाई तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और एक नई पार्टी बनाई थी, लिबरल पार्टी। लेकिन ये लिबरल पार्टी खत्म हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि रानाडे के दिमाग में एक मिथक पैदा हो गया था, मनुष्य नाशवान है लेकिन अच्छे विचार नष्ट नहीं होते। जबकि सच्चाई है, मनुष्य भी नाशवान है और अच्छे विचार भी नष्ट हो जाते हैं अगर अच्छे विचारों का प्रचार और प्रसार सही ढंग से न किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर की बात तो हम मंचों से करते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को हम गांव तक नहीं ले गए हैं, समाज के दलित पिछड़े जाति के लोगों को नहीं समझा सके हैं। इसके कारण से बाबा साहब ने जो सपना देखा था, इतने लंबे वर्षों के बाद हम उसको पूरा नहीं कर पाए। अभी इसी मंच पे एक समर संघ के नाम का एक बैनर लगा हुआ था, इसका मैं स्टिकर लगाए हुए हैं। ये लोग कहते हैं मैं समर, मतलब मैं देश का मूल निवासी हूँ। तो अभी यहाँ के कुछ आयोजक लोगों ने उस बैनर को इसलिए उतरवा दिया कि वो बैनर हमारे बैनर को छिपा रहा है। तो मैंने पूछा कि विचारधारा बड़ी है, बैनर बड़ा है, तो वो बोला विचारधारा बड़ी, बैनर बड़ा, विचारधारा बड़ी नहीं। इस बारे में क्या कहेंगे? वो उन्होंने जो कहा वो गलत कहा। विचारधारा बड़ी है और बाबा साहब की विचारधारा फैल रही है और धीरे धीरे हम लोग एक तरीके से अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे हैं और पूरे देश में
दलित पिछड़े वर्ग की जातियों में जागरूकता पैदा हो रही है। अगर हम इसको देखें दक्षिण भारत में ज्यादातर जो भी मुख्यमंत्री बनता है किसी पार्टी दल से बने, ये बाबा साहब पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे महान जो हमारे पुरुष उनके विचारधारा से प्रेरित होकर के दक्षिण भारत पे दलित पिछड़े वर्गों का एक तरीके से कब्जा हो गया। उत्तर भारत के केवल चार प्रांत ऐसे बचते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। जहाँ पर अभी मनवादी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, हम लोग जातियों में बैठे हुए हैं। जाति व्यवस्था मनवाद का सबसे मजबूत हथियार है। जिस दिन जाति व्यवस्था की भावना हमारे लोगों से खत्म हो जाएगी, उसी दिन हम लोग 85% अभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए और जल्दी जल्दी माल्यार्पण करके चले गए। इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, बहुत मोटी बात है। ब्रजेश पाठक जी आए और बाबा साहब को माला पहना करके चले गए। केवल माला पहनाने से किसी बात ये नहीं मान सकते उसके महान पुरुष की विचारधारा को मानते हैं। बहुत मोटी बात है। समाज के अंदर छुआछूत, ऊंच नीच को फैलाने का काम यही मनवादी ताकतें करती हैं। क्या हमने समाज के दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को उनकी आबादी के अनुपात में हक अधिकार दिया? जो हमारा संविधान की धारा 15/4/16 संविधान की 15 की आबादी के अनुपात में हमारा आरक्षण होना चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में आज भी दलित जातियों का केवल 7% और पिछड़ी जातियों जिनकी आबादी 54% है, केवल 5% भागीदारी है। केवल दुआ सलाम करने से, मालार्पण करने से बाबा साहब की विचारधारा कभी जो है वो सफल नहीं हो सकती। आज 14 अप्रैल इस खास दिन पर बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम बहुजन समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है, पहली विचारधारा है अपने बच्चों को उनका सिद्धांत शिक्षा, हम अपने घर के लड़कों को अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करें। और दूसरा उनका सिद्धांत है संगठन। हम लोग यादव से लेकर 85% और तीसरा चाहे हम अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करें और इस देश के शासन को अपने आप में बनाएं। वर्मा जी लगातार हर एक मंच पे अपनी बात को बेबाकी रखते चले जा रहे हैं और कई बार इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये लोग हारने वाले में से नहीं है। मैं इनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान।